अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, रेक्टेंगल टूल की क्लास में मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ। उम्मीद आप सब लोग खुश खुरम होंगे और अल्लाह तबारक व तआला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। आज के इस क्लास में हम रेक्टेंगल टूल को डिस्कस करने जा रहे हैं। अपने सॉफ्टवेयर की जानिब आ रहा हूँ मैं। क्लोज, नो, न्यू, ये प्रीवियस क्लास के टॉपिक थे। डिफ़ॉल्ट, ओके। अब देखें, मैं रेक्टेंगल टूल पर आ रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे जो है ना शेप्स अवेलेबल हैं यहाँ पर। राउंडेड, इलिप्स, पॉलीगॉन, लाइन एंड कस्टमाइज शेप। रेक्टेंगल के ऊपर आएंगे, एक शेप ड्रॉ करेंगे, हमारे पास एक शेप ड्रॉ होकर सामने आ जाएगा। ठीक है, अब इस शेप को देखें आप, मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पर। इस शेप के राउंड जो बॉर्डर्स होंगे वो इस कलर के जो है डॉटेड हों, या थोड़ा लाइन डॉटेड हो, या सिर्फ डॉटेड हो। ठीक है, और ये फिल्ड हो या अनफिल्ड हो, ये सब कुछ हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। इससे मीन्स जो बॉर्डर हो वो थिकली लाइंड हो या ना हो, ये वो लाइंस का है। ये लाइन डार्क एंड डार्क। इन कॉर्नर्स पर आएंगे, देखें, और बाय डिफ़ॉल्ट हम इसका ऊपर वाला ही सेट कर लेंगे। ठीक है जनाब, ये तो जो स्ट्रोक हो गया वो कौन से कलर का हो गया? ब्लैक कलर का। और जो इसका फील्ड कलर था वो कौन सा हो गया? ग्रीन। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी विड्थ है ना हाइट पर। ये विड्थ है ना हाइट, इसकी विड्थ हाइट कितनी होनी चाहिए? मैं मिसाल के तौर पर 200 बाय 100 करता हूँ। हाइट 100 एंड 200 ओके कर दूंगा। तो 100 एंड 200 एंड 100 का एक मेरे पास फ्रेम बनकर सामने आ जाएगा। मूव टूल के ऊपर मैंने क्लिक किया और मूव कर दिया। ओके, इस टूल को सिलेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल टूल पर आते हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ जो है ना फिल्ड ना हो, अनफिल्ड हो मेरा शेप। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? कैंसिल पाथ। देखें अनफिल्ड आएगा अगर पाथ सेलेक्ट करोगे। अगर पिक्सेल्स को सिलेक्ट करोगे तो ये नहीं आएगा। ठीक है, पाथ का मीन्स अनफिल्ड होगा, और शेप का करोगे तो फिल्ड आएगा। ठीक है, इस तरह से हम जो है ना दूसरे शेप्स ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर सर्कुलर ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम अगर इनों का कलर चेंज करना हो तो फिर कलर के ऊपर सिलेक्ट कर कोई भी कलर सिलेक्ट कर दो, येलो। ठीक है, अगर इसको सिलेक्ट करना हो, ये सिलेक्ट कर टूल पर आकर कलर चेंज करना है इस तरह से। ठीक है जनाब, नया टूल ले लेते हैं, इक्लिप्स। और इसका कलर अगर चेंज करना हो तो मुझे कलर भी चेंज कर सकता हूँ इसका। और स्ट्रोक कलर चेंज करना हो तो वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ इसका। ठीक है, इस तरह से हम जो है ना शेप को अपने इमेज के अंदर रख सकते हैं। पॉलीगोनल शेप, कस्टमाइज शेप अगर चाहिए हो तो वो कस्टमाइज हम शेप भी ले सकते हैं, मल्टीपल शेप्स जस्ट लाइक दिस। ठीक है, इस तरह का कोई शेप चाहिए, ये सारे शेप्स अवेलेबल हैं हमारे पास। जो भी शेप्स आपको चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर कॉपीराइट का शेप चाहिए तो कॉपीराइट का शेप आपके पास आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, और भी बेतहाशा शेप्स हैं इसकी सेटिंग्स में। टेक्सचर शेप चाहिए, ओ सॉरी, ये जो अगर थंबनेल में चाहिए तो वो थंबनेल में ये बनकर आपके सामने आ जाएंगे। बहुत सारे शेप्स हैं। ठीक है, और अलाइन एज ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग में हो, और शेप में अनकंस्ट्रेंड, डिफाइंड। ठीक है, ये सारे शेप्स अवेलेबल हैं हमारे पास। और कंबाइंड शेप, बहुत सारे शेप्स अवेलेबल हैं। इस शेप के साथ दूसरा शेप कंबाइन करना हो तो इस तरह से हम कंबाइन कर सकते हैं।
ये देखें एक शेप के साथ दूसरा शेप कंबाइन होगा। ये प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था, एक शेप से दूसरा शेप कंसर्ट करो वगैरह वगैरह इस तरह से। मिसाल के तौर पे ये मैं शेप को कट कर रहा हूँ और शेप का स्टाइल मैं ले रहा हूँ रेक्टेंगल कट करने के लिए। ठीक है, एक शेप से दूसरा शेप हम कट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये फिल्ड आएगा, ये अनफिल्ड आएगा इस तरह से, और ये जो पीछे वाला होगा वो फिल्ड होगा, जो इसके अंदर एरिया आएगा वो फिल्ड नहीं होगा। ये जैसे बने हुए बॉक्सेस इसी तरह से ही बॉक्सेस बनेंगे। ठीक है, मर्ज शेप कैंसिल, ये सारे शेप मर्ज हो गए। अब मैं इनको रोटेट कर सकता हूँ। दो शेप्स को आपस में मर्ज करना हो तो कंट्रोल को पकड़कर पहले आप आएंगे शेप के सेक्शन में, कंट्रोल को पकड़ेंगे, फिर इन सबको मर्ज कर दोगे, फिर आप उनको मूव भी कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल को पकड़ने के बाद। सही जनाब। अब मैं इनको डिलीट करता हूँ। सिलेक्ट, डिलीट, कैंसिल, सिलेक्ट, डिलीट, सिलेक्ट, डिलीट, सिलेक्ट, डिलीट। अब ये दो हैं, इन दोनों को मुझे मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए मैं रेक्टेंगल टूल पर आऊँगा, कंट्रोल को पकड़ूंगा, मेरा पास पाथ सिलेक्शन टूल आ जाएगा। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, अब इसको सिलेक्ट करूँगा। अगर मल्टीपल सिलेक्शन करनी चाहिए तो फिर उसके लिए क्या करेंगे हम, कैंसिल, मूव टूल। ठीक है, अब हम मल्टीपल सिलेक्शंस नहीं कर सकते। अगर ग्रुप करने हो तो इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे, कैंसिल, कंट्रोल जी, अल्ट जी, कंट्रोल अल्ट जी। ठीक है जनाब, ये तो हो गए हमारे रेक्टेंगल टूल, राउंडेड टूल, एक्लिप्स टूल, पॉलीगोनल टूल, लाइन टूल एंड कस्टमाइज शेप। ये हमारे कस्टमाइज्ड शेप होंगे, वो हम यूज़ कर सकते हैं कोई भी इनों में से। कैंसिल, ये विथ हाइड, ये सारे शेप्स के टॉपिक्स सारे कवर हो गए। अब हम आते हैं अपने क्लास पर, और इस क्लास को मैं समराइज कर देता हूँ। हमने रेक्टेंगल टूल को डिस्कस किया। ठीक है, हमने जो है ना इलिप्स टूल को डिस्कस किया जो सर्किल में आ रहा था। राउंडेड रेक्टेंगल को डिस्कस किया। रेक्टेंगल टूल को डिस्कस किया। ठीक है, इलिप्स एंड कस्टमाइज्ड टूल को हमने डिस्कस किया। ठीक है, इसके साथ प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो भी थी वो हमने प्लस में डिस्कस कर ली। आज की क्लास तक इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जाएंगे वो होगा हमारा हैंड टूल। ठीक है, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।